हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। मैंने ये स्टार्ट किया कि पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड के टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ दूंगी। सिर्फ इसमें एमसीक्यूज़ होंगे, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना और मैं डिटेल वाली क्लास भी लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पॉलिटी का, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो कौन कौन से प्रावधान थे भाई? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि अगर डिटेल में इसे पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये एमसीक्यूज है, आप इन्हें ग्रुप सी कर सकते हैं। ये यूपीएससी और एआरओ आरओ के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं क्योंकि उसमें डिटेल्स में पूछते हैं। और तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। हाँ, अगर जो प्री के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस है या और स्टेट के पीसीएस होते हैं, एआरओ और आरओ के जो पीसीएस होते हैं, उनके लिए ये एक तरफा सफिशिएंट हम मान सकते हैं। और अगर आपको इसी में डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, तो पहले का 4 हो जाएगा। सांप्रदायिक अधिग्रहण हुआ था 1932, ऑप्शन इसका डी 3 हो जाएगा, सेकंड का 3। सर्वदलीय सम्मेलन हुए थे 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था, ये हुआ था आपका 1929 में, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा। फर्स्ट का है इसमें 4, ठीक है, फर्स्ट का 4 है। सेकंड का है इसमें सेकंड का है इसमें आपका कौन सा है? सेकंड का थर्ड है, तो यानी कि 4 3 किस में? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4 3 नहीं 4, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये करी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत करी गई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगस्त घोषणा जो आई थी वो लॉर्ड माउंटेग्यू के समय में आई थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ को। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 1 4 3, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में ये पारित हुआ था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला था 1786 में, अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी 1858 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार है? इसमें सार है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1947 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में कौन सा इसमें सदस्य नहीं था? तो पेंटिंग लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफ स्क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?
तो इसमें कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये ऑप्शन सी, इसमें नहीं होगा। बाकी संविधान निर्माण का अधिकार, ये ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और हमारा आधा से ज़्यादा जो संविधान है वो 1935 से ही बना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई थी ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन कौन से नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार बिल्कुल ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 35 स्वशासन बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये तीनों ठीक है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्मिलित 1 और सम्मिलित 2 को से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फिर कंफ्यूज हो जा रहा है ना, पहले का 3, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वातंत्र, और सेकंड का हो जाएगा 1, 3-1, ठीक है। इसमें 3-1 देखो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड का हो जाएगा क्या है, मिंटो मार्ले सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन 4, ठीक है। और फोर्थ का हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपको नहीं देखना है, जहाँ पे आपको 3-1 दिख रहा है, बाकी देखो 3-1 किसी में नहीं है, उसमें तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैशासन प्रणाली को स्थापित किया? 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1935, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद निर्मित करा गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें कि 24 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से टॉपिक वाइज हर किसी सब्जेक्ट के यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे। डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल में एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगी। अगर मैं इसमें डिटेल बताऊँगी तो जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत लेंदी हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।